हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और कोडिंग हब टेक्नोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आप लाइब्रेरी में जाते होंगे और वहाँ से बुक इशू कराते हैं। तो जो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन बैठा होता है वो जब बुक इशू करता है, किसी भी एक सॉफ्टवेयर की उसको ज़रूरत होती है, या तो वो वेबसाइट का यूज़ करे या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको बुक इशू करके दे। ओके, तो सेम वही टास्क यहाँ पे मैंने एक अपने खुद बनाया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पाइथन का यूज़ करके। पाइथन का टिकिंटर एक मॉड्यूल्स होता है, एक पैकेज होता है, उसका यूज़ करके मैंने ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाई हुई है। तो गाइस, इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम चलता है जो आपके कॉलेज में चलता है। सेम वही एल्गोरिदम मैंने वही यूज़ करके यहाँ पे बनाया हुआ है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मतलब जैसे मैं यूज़र हूँ तो यूज़र को कहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने कहीं ऑप्शन नहीं दिया है। क्यों इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जब भी आप अगर लाइब्रेरियन होंगे तो आपको एडमिन ब्लॉक में ही रजिस्टर की जाती है। मतलब आपको एडमिन ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, वहाँ से एक आईडी और पासवर्ड आपको ऑलरेडी मिल गया होता है। ओके, तो वहाँ पे सिंपल सा हम जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और यहाँ पे ये डेटा आपने देख रहे होंगे। मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ से डायरेक्ट मैं अपनी वैल्यू को दे दूँगा और यहीं पे डायरेक्ट फिल कर दूँगा और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ लो ये कि एडमिन ब्लॉक का ये डेटाबेस है। ओके, तो जैसे मुझको ये वाला आईडी ओपन करना है, 1234 और 123 इसका पासवर्ड है। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे 1234 करता हूँ और या 4 करता हूँ और इसका पासवर्ड 1234 दे देता हूँ। जैसे करूँगा तो ये बोलेगा योर आईडी और पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1234 लिखा था। ओके, तो अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ 123 देके तो ये हमारा लॉगिन हो गया। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये आदित्य प्रताप सिंह जो यहाँ पे जिस नेम से जो भी आईडी दोगे, अगर यहाँ पे ये आईडी दोगे तो यहाँ पे विद्यासागर सिंह यहाँ पे शो करेगा और आपका यहाँ टाइमिंग डेट हो गई, ये टाइमिंग हो गया। ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं जिससे हमें टास्क परफॉर्म करना है। ओके, तो फिर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मान लो कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अगर मान लो कि मुझे अपना आईडी पता है पर मुझे पासवर्ड नहीं पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है, मैं उसको रीसेट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ फॉरगेटन पासवर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ अपनी आईडी दूंगा। जैसे अगर मैं आईडी मान लो गलत दे दिया और उसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो आईडी और मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ बता देगा आईडी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये आईडी रिक्वायर्ड नहीं है आपके डेटाबेस में। ओके, तो मुझे क्या करना है कि एक वैलिड आईडी देनी है। जैसे मैं अपना आईडी 1234 दे रहा हूँ, देखिए ये वाली आईडी मैं दे रहा हूँ। ओके, और ये पासवर्ड यहाँ 123 है। समझ लो कि मैंने पासवर्ड भूल गया हूँ। ओके, तो मुझे रीसेट करना है। जैसे वो 123 था तो मैं देना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि 321, उसका उल्टा कर दो 321। ओके, अब मैं इसको सबमिट जैसे करूँगा तो ये दिखेगा योर पासवर्ड इज चेंज्ड। ओके, हमारा पासवर्ड जो था वो चेंज हो चुका है। तो अगर मैं डेटाबेस में देख लेता हूँ तो वहाँ पे आपने देख रहे होंगे यहाँ पे ये 123 की जगह 321 शो हो गया। ओके, ये मतलब ये हमारा जो पासवर्ड था वो रीसेट हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और हटा लेता हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, 321 डाल के मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ ओपन कर लिया, मैंने आपको नेम बता दिया था और ये भी सब बता दिया था। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ऐड बुक करना है। जैसे आप लाइब्रेरियन होंगे तो आपके पास बुक आएंगी तो उस बुक को लाइब्रेरी में रखना है और वहाँ पे जो भी उसका डेटा होगा आपको अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक आईडी दिया 1010। ओके, जैसे बुक की एक आईडी है 1010 और मान लो कि जो उस बुक का नेम है वो है आपका साइंस, SCIENCE, साइंस है। ओके, और ऑर्थर है जो भी आप ले लें, जैसे मेरा नाम है आदित्य, मैंने आदित्य ले लिया। और एडिशन है, मान लो कि एडिशन 2020 है और उसकी प्राइस जो है 59 है। ओके, 559। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा
इसको मैं सबमिट बटन है यहाँ पे और सबमिट मैं करता हूँ, तो सारा ही डेटा क्लियर हो गया और ये डेटा जाके हमारा डेटाबेस में स्टोर हो गया। मेरा डेटाबेस ये वाला है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपने जो मैंने आईडी दिया था 10 साइंस आदित्य 12 ओके, तो हमारे यहाँ पे सो गया। ओके, इस डेटाबेस में आके सो गया। तो जब सो गया तो ये बैक बटन है, यहाँ से आप बैक चले जाएंगे। ओके, तो अब फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इशू कैसे करते हैं। अब समझो कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और एक बंदा आ रहा है जो मुझसे बुक इशू कराना चाहता है। तो वो आया अपनी बुक लेके और बुक लेके आया और मैं उसको इशू करना। ओके, तो मैं इस इशू बुक वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ उसका रोल नंबर या ERP ID दूंगा। ओके, अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको एक आईडी मिलती है। ओके, तो मेरी एक आईडी जो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ मेरी एक आईडी है यहाँ पे ये। ओके, अगर आप गलत आईडी दे देते हो और उस डेटाबेस में नहीं है, मान लो मैंने ये आईडी दे दिया उस डेटाबेस में नहीं है, तो आपको शो कर देगा दिस स्टूडेंट आर नॉट रजिस्टर्ड, मतलब ये स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो मैंने स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया है वो यहाँ पहले से ही रजिस्टर्ड किया मैंने आपको पहले बताया होगा, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं दिया रजिस्ट्रेशन का लाइब्रेरियन में, क्योंकि लाइब्रेरियन में कभी भी डेटा को मतलब स्टूडेंट के डेटा को रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं होता है। वो कभी भी एडमिशन जो होता है आपका वो एडमिन ब्लॉक से ही होता है। ओके, वो एडमिन ब्लॉक से ही होता है, तो एडमिन ब्लॉक के डेटाबेस में ही जाएगा। तो मैं उस डेटाबेस से मैं बस वैल्यू को फैच कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करी थी डेटाबेस में। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है भाई, रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर मैं दूसरी आईडी देता हूँ जो उस डेटाबेस में हो। तो मैंने ये दिया, ये वाली आईडी मैं दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ 17798 आदित्य प्रताप सिंह, ये वाली आईडी मैं दे रहा हूँ। ओके, तो अब ये वाली आईडी दे रहा हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ बता देगा आपका नेम, कोर्स, 3rd ईयर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा वगैरह वगैरह, कॉलेज का नेम जो भी हो, जो भी मेरा कॉलेज का नेम हो। अब मुझे वो बंदा जो आया वो तो बुक को लेके ही आएगा, तो उस पर आईडी भी लिखी होगी, टाइटल भी लिखी होगी। ओके, तो अगर वो बुक मान लो कि मैंने दे दिया इतना और दे दिया मैंने जावा, अगर वो बुक हमारे लाइब्रेरी में इशू, जैसे मैंने ये दे दिया और सबमिट करा देता हूँ, तो ये क्या दे रहा है, योर डेटा इज नॉट फाउंड। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बुक है हमारे लाइब्रेरी में नहीं है। ओके, तो आप कोई भी गलत बुक इशू नहीं करा सकते, ये भी एक है। ओके, तो चलो फिर मैं इसको जस्ट ओके, तो मान लीजिए मैंने यहाँ अपना एक डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ ST बुक वाला। यहाँ आपने देख रहा होगा 1001, मैंने आपको ये वाला एक एग्जांपल बताया था, मैं इसी पे बता दे रहा हूँ आपको। ओके, तो जैसे 10 मुझे स्टोर करना है, ठीक, तो जो मैंने वहाँ पे आईडी स्टोर की थी 10 वो आईडी दे दूंगा और यहाँ टाइटल पूछ रहा है, टाइटल में साइंस दे दूंगा SCIENCE साइंस, और सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको शो हो रहा हुआ है, टाइटल आ गया और जो ऑथर मैंने दिया था आदित्य वो आ गया और एडिशन आपका हो गया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे अपना मुझे मान लो कि मुझे 2 बुक इशू करानी है, मान लो कि मुझे 3 बुक इशू करानी है, ठीक, 2 बुक नहीं 3 बुक। ओके, 3 बुक इशू करानी है तो आपको पहले इसको इशू करा लेना। आज मान लो मैंने 11 अगस्त का मैंने इशू करा लिया, इसको कंफर्म डेट कर दूंगा और इशू कर दूंगा। ओके, यहाँ शो हो रहा होगा योर बुक इज इशूड। ओके, चलो क्लियर। अगर पूछ रहा है ऐड मोर बुक्स, क्या और भी बुक आप इशू करना चाहते हैं, यार यस और नो का ऑप्शन है, यहाँ यस पे क्लिक कर दें। तो मान लो कि मुझे पाइथन भी कराना है, PYTHO सबमिट, तो ये हमारे यहाँ पाइथन आ गया और ये देख लें आप, ये डेटाबेस में पाइथन है, जावा है। ओके, ये देख लें आप, तो आसानी रहेगी। तो मैं सबमिट हो गया। ओके, अब कह रहा है कि इसको भी इशू कर लेते हैं, ये भी बुक हमारी इशू होगी, पाइथन भी इशू होगी, साइंस भी इशू होगा, और मुझे और भी बुक इशू कराना है, मान लो मैं फिर वहाँ आईडी दे दूंगा 1002 और जावा, तो ये भी आ गया, इसको मैं इशू कर देता हूँ। ओके,
अब कोई बंदा मान लो कि मुझे 3 बुक इशू कराने थे, मैंने 3 ही लाया। कोई बंदा आया जो 4 बुक लेके आया है, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे वो 4 बुक लेके आया हुआ है, अगर वो 4 बुक लेके आया हुआ है तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा कि मान लो वो 4 बुक लेके आया है, ठीक। तो सी शार्प की बुक लेके लाया है। तो जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ आपको एक पॉपअप टाइप का मैसेज शो करेगा। क्या कह रहा है ये मैसेज, सर मिनिमम 3 बुक्स आर रिक्वायर्ड। सर ये मतलब 3 बुक ही इशू हो सकती है, 3 से ज़्यादा बुक इशू नहीं हो सकती है। जैसे मेरे कॉलेज में है उस टाइप से मैंने बनाया हुआ है। तो ओके कर देते हैं, ठीक है चलो यार 3 ही बुक इशू करनी है, ठीक है मैंने इशू कर दिया। योर बुक इशूड हो गई, ठीक इशू हो गई। अब नो करना चाहता हूँ तो आप सेलेक्ट नो कर लीजिए, ये बटन डिसेबल हो जाएगा। और अगर आप फिर यहाँ पे सेंड मेल कर दीजिए तो आपके पे एक मेल चला जाएगा। ओके, आपके पे मेल चला गया होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ स्टोर है। देखो ये मैंने बुक इशू की थी 1998, तो ये हमारी इशू है। मैंने पाइथन इशू किया था, जावा भी इशू किया था, तो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले में जाऊँगा। तो आप इस वाले मैंने आईडी से इशू किए थे 17798 से। तो आपको उस आज का डेट, जिस दिन मैं इशू करूँगा आज का डेट आ जाएगा, और जहाँ जिस डेट तक मैं इशू करना चाहता हूँ वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मुझे बैक करना है तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब मुझे एडिट बुक में करना है। मान लो कि मुझे कोई बुक है उसको एडिट करना है, ठीक है। तो चलो मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और अपनी इसे मैंने 10 आपके सामने स्टोर किया था। साइंस वाली बुक को मैं आईडी यहाँ पे एंटर करके सर्च करता हूँ तो हमारी आईडी आ गई। ओके, साइंस था, आदित्य था। मान लो जी मुझे एडिशन बदलना है। ओके 2090 और इसको सबमिट कर दीजिए। तो कह रहा है योर डेटा इज अपडेटेड। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप फिर से इसको सर्च करें। देख रहे होंगे यहाँ 2000 पहले 20 था और 2090 हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा जो डेटा था वो मतलब वो अपडेट हो चुका है। ओके, तो फिर मैं इसको बैक कर लूँगा ये बैक बटन से। अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे रिटर्न करना है। जब आप लाइब्रेरी में इशू करते होंगे बुक, तो आप लाइब्रेरियन के पास आते होंगे। जब आपका बुक का डेट कंप्लीट हो जाता हो तो आप रिटर्न करने के लिए आते होंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न बुक पे क्लिक करूँगा और उस बंदे का ERP ID दूंगा, जो बंदे जिस नाम से बुक इशू है उसकी। ओके, तो अपनी आईडी बताएगा। जैसे मैंने 17798 से इशू की थी, वही बंदा आया मुझसे रिटर्न कराने। तो मैं इससे रिटर्न पे क्लिक किया। तो जैसे मैं रिटर्न पे क्लिक करूँगा और अगर उसका फ़ाइन चार्ज होगा, यही आपका 90 जो चार्ज था, फ़ाइन चार्ज जो हमारे पे लगा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो ये मेरा 90 चार्ज था। ओके, आपने लेट सबमिट किया था बुक तो उसके लिए 90 रुपये चार्ज हो गए दिन के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से पर डे का हिसाब। कितनी बुक आपने इशू की थी, 3 बुक इशू की थी, जितने दिन लेट होगा उसके हिसाब से ये चार्ज बता देगा आपने इतना फाइन चार्ज लगा। ओके, और फिर मैं डिलीट ऑप्शन पे जाता हूँ। मुझे क्या करना है कि एक बुक है उसको मुझे डिलीट करना है। ओके, जैसे मैंने आपके सामने 10 वाली आईडी जो साइंस की बुक थी उसको स्टोर किया था, मैं उसी बुक को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप उसकी आईडी दे दें और यहाँ से डिलीट कर दें। तो क्या करें, योर डेटा इज डिलीटेड। अब वो हमारा जो डेटा था वो डिलीट हो गया है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ वो डेटा कहाँ डिलीट हुआ है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो आपको देख रहे होंगे यहाँ 10 वाली बुक कहीं भी इशू कहीं भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा बुक जो था वो डिलीट हो गया है। अब मुझे शो बुक पे करना। आप जैसे ही शो बुक पे क्लिक करोगे जितनी भी आपके डेटाबेस में बुक होगी सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। तो मेरे पास ये बुक थी तो आप देख रहे होंगे ये सारी शो हो गई होगी। अगर ये लंबा ये स्क्रॉल बार है, अगर ये ज़्यादा जाता है तो ये स्क्रॉल बार आ जाएगा। ओके, ये हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला ये स्क्रॉल बार ऑन हो जाएगा। अभी ऑन नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है। जैसे ये अबव जाएगा ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। ओके, फिर से मैं बैक कर लेता हूँ और अब मैं सर्च करता हूँ। मान लो कोई हमसे बंदा आया, हमारे कॉलेज का ही आया और मुझसे पूछा सर क्या ये बुक हमारी लाइब्रेरी में है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से चेक करके देख सकता हूँ। जैसे मेरी लाइब्रेरी में मान लो कि ये कोई आईडी है और बोला कि सर ये आईडी है, इसको सर चेक करके बताइए सर ये बुक हमारे लाइब्रेरी में प्रेजेंट टाइम में है या नहीं है। तो मैं ऐसे सर्च करूँगा तो ये कहेगा योर डेटा इज नॉट अवेलेबल, ये लाइब्रेरी में अभी नहीं अवेलेबल है। ओके,
तो मैं एक वैलिड बुक आईडी देता हूँ, जैसे 1001 वाली। ओके, तो मैं सर्च कर देता हूँ, जो बता दिए टाइटल है, हाँ है, ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है, टाइटल जिसका पाइथन है और आर्थर ग्यूडो रोसिमो और एडिशन 2020 है। ओके, अब मैं तो आपको ये भी इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बैक करता हूँ और लॉगआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके, लॉगआउट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला आईडी ओपन करना। ओके, मैं चाहता हूँ ये वाला आईडी ओपन करना, तो मैं क्या करूँगा, 4321 और 9876 है। ओके, तो 99876 जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो आप देख रहे होंगे उस जो भी नाम उस आईडी से रजिस्टर्ड होगा वही नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक ना, तो विद्यासागर सिंह यहाँ सो गए, आपको टाइमिंग वाइमिंग सब आपको पता ही है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, मैं इस कोड का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं ये कोड बहुत ही मेहनत करने से बनाया है यार ये पूरा सिस्टम। तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए सॉरी गाइस, मैं आपको नहीं दे सकता। इसके लिए आपको मेरे पे एक्सेस इस फाइल को एक्सेस करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा मेरे मेल पे, वहाँ से मैं जो आपको परमिशन दे दूंगा तो आप वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इतना काम कर सकते हो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके, तो थैंक यू। मैं ऐसा ही एक और भी प्रोजेक्ट आपको जल्दी लेके आने वाला हूँ।